नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके सबसे पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। प्रदेश की अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत जोधपुर की बड़ी खबर के साथ। सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट होने की जानकारी सामने आ रही है। सुभाष बिश्नोई नाम के कैदी के घायल होने की खबर है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इसे भर्ती किया गया है। आतंकी मामले में विचाराधीन कैदियों ने पिटाई की है। पीड़ित कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई बार जेल प्रशासन से उसने शिकायत की। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी वार्ड उसका नहीं बदला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जुड़ चुके हैं जोधपुर से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, क्या है आखिरकार पूरा घटनाक्रम जेल में और अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए अहमद, बात करें तो जोधपुर सेंट्रल जेल के 15 नंबर वार्ड में जो कैदी जो विचाराधीन कैदी बंद था सुभाष गोदारा, उसके साथ जो एटीएस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था आतंकी हमले के ट्रायल लेने के मामले में जो 6 कैदियों को गिरफ्तार किया था, उसके साथ वो बंद था और उन्होंने इसके साथ मारपीट की है। कैदी ने गंभीर आरोप लगाए। कैदी का कहना है कि वे लगातार इसके ऊपर जो है धर्म परिवर्तन को लेकर जो है दबाव बना रहे थे। इस्लाम की पुस्तकें इसको देते थे और इस्लाम पढ़ने के लिए कहते थे। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जेल प्रशासन को इस बाबत लगातार वो 3 दिन से शिकायत कर रहा था, लेकिन जेल प्रशासन ने उसको अलग नहीं किया। और इसके बाद आज अचानक उन 6 कैदियों ने हमला कर दिया। उसने 2 के नाम भी बोले कि वकार और अहमद नाम के 2 आरोपी है जिन्होंने उसके साथ ज्यादा मारपीट की और तीनों 6 लोग थे, सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। और फिलहाल जो उसके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिली है कि वो उसके एक जो पसली के अंदर चोट आई है, इसके अलावा पेट में और हाथ जो है उसका फ्रैक्चर हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। फिलहाल हाथ जो हिला पाने की स्थिति में नहीं, फ्रैक्चर हो चुका है। उसका आरोप है कि वे लगातार इसके ऊपर जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहे थे। उसको जो ऐसी जो पठित सामग्री जो उसको मुहैया करा रहे थे, रोजाना उसको पढ़ने के लिए देते और कहते थे कि तू जो है धर्म परिवर्तन कर ले। जब उसने नहीं किया तो उसके साथ मारपीट की। ये बयान उसने जो है कैदी ने दिया है। कहीं ना कहीं गंभीर मामला सामने आया है और जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं आज ये कैदी जो है वो छोटी लोहाई चौक, उसने कहा है कि लगातार 3 दिन से वो जेलर को इस बाबत शिकायत करा था। उसने कहा कि मैंने जेलर से व्हाइट पेपर और पेन मांगा था ताकि लिखित में शिकायत दे सकूं, लेकिन उसको ये भी नहीं दिया गया, जिसके चलते वो जो है आज ये इस हमले का शिकार हुआ है। जी हेमंत। चंद्रशेखर, गंभीर आरोप लगाए हैं जो घायल कैदी है जेल प्रबंधन पर। आखिर क्या ये जेल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से कैदी गुहार लगाता रहा कि उसका वार्ड बदल दीजिए, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई, नतीजा जेल में इस तरह से मारपीट? देखिए अहमद, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आतंकी मामले के विचाराधीन कैदी और उन कैदियों के द्वारा जो हमला किया गया, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कैदी उनके साथ बंद है और वो लगातार इस तरह की शिकायत करता है कि मेरे साथ कभी भी मारपीट हो सकती है और मुझ पर इस तरह के जो है आरोप लगाता है कि मुझ पर धर्म परिवर्तन का जो है दबाव बना रहे हैं और मुझे इनसे अलग सेल में, यहाँ तक कि उसका कहना है कि मैंने उनको कहा था कि मेरी जेल ही बदलवा दीजिए, मुझे कहीं और भेज दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से जेल प्रशासन की लापरवाही रही है, जिसका नतीजा सामने है, किस तरह से जो है एक जो युवक को है, जो विचाराधीन बंदी युवक है, उसको जो है मारपीट का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। मतलब वो एटीएस वालों ने मारा, एटीएस वाले जो आतंक के मामले में जो है, कितने लोग थे? वो 6 बंदे थे। 6 बंदे थे, आप अकेले थे क्या बात हुई? मतलब आज मैं 15 नंबर वार्ड में रहता हूँ, मतलब 15 नंबर सुरक्षा वार्ड में। तो फिर मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने वो मेरे से मतलब इस्लाम ग्रहण करवाना चाहते थे। अच्छा। मुझे मेरे ऊपर मतलब मानसिक प्रेशर डाल रहे थे कि भाई मैं उनके कहे मुताबिक मतलब इस्लाम धर्म कबूल। आपके साथ रहते थे क्या वार्ड में? हाँ, 15 नंबर सुरक्षा वार्ड में साथ में रहते थे। तो आपको कहते सब लोगों कहते हैं बात इस्लाम धर्म? ये बातें मतलब वो सबको कहते हैं और हिंदू धर्म के विरोधी मतलब जो बुकें हैं, अच्छा, वो उनको बाहर से कहीं से मंगवाई हुई है, वो मतलब सबको पढ़ने के लिए देते हैं कि भाई आप ये किताब पढ़ो और मतलब हिंदू धर्म जो है वो आप ग्रहण करो। और अब राजधानी में सरेआम फायरिंग करने की खबर। आपको बता दें कि धां से राजधानी की नींद शनिवार की रात को उड़ गई जब जी क्लब पर गोलियों की बौछार 3 बदमाशों ने की और ये अपराधी यहां पर 19 राउंड फायर करके मौके से भाग छूटे। रात को फायरिंग हुई। सुबह धमकी भरी पोस्ट ऋतिक बॉक्सर नाम के एक अकाउंट से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई। याद रहे सबका नंबर आएगा। पुलिस के हाथ आखिरकार ये गोलीबाज गुंडे कब आएंगे,
ये गुंडे लगातार पुलिस को धमकी दे रहे थे। पुलिस अभी भी इनकी तलाश कर रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी राजधानी। रात को फायरिंग, सुबह फेसबुक पर चेतावनी। गैंग की पहुंच से कोई नहीं बच पाएगा। याद रहे, एक दिन सबका नंबर आएगा। धाए धाए की दिल दहला देने वाली आवाज ने नींद के आगोश में चैन के खराटे पर रही गुलाबी नगरी को बेचैन कर दिया। एक तो नहीं बल्कि 19 फायरिंग की आवाज सुनकर सबके दिल धाड़ धाड़ करने लगे। पुलिस के सायरन गूंजने लगे, शहर की नाकेबंदी की गई, लेकिन गोलियों की बौछार कर नई सिटी को कपा देने वाले फरार हो चुके थे। पुलिस हाथ पांव मार रही थी, लेकिन सांप तो निकल चुका था। लकीर पीटने से कुछ नहीं हासिल होने वाला था। वारदात राजधानी के एक पॉश इलाके की है, जहां जवाहर नगर थाना इलाके का जी क्लब रोशनी से नहा रहा था। जिंदगी गुलजार थी, लोग जिंदगी के बेहतरीन लम्हे बिताने में मशगूल थे। जैसे ही रात के 12 बजे एक बाइक पर सवार 3 बदमाश नमूदार हुए, और फिर वो हुआ जो इससे पहले जयपुर में नहीं हुआ था। तीनों ने हथियार निकाले और क्लब को टारगेट कर गोली की बौछार कर दी। धाई धाई धाई। लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक बदमाश 19 राउंड फायर कर चुके थे। न सिर्फ फायरिंग कर चुके थे, बल्कि आराम से फरार भी हो चुके थे। जैसा कि हमेशा होता है, वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे शहर में नाकाबंदी की गई, लेकिन अपराधी हाथ आने तो दूर, सुराग तक नहीं लग पाया। हाँ, पुलिस के हाथ लगे 19 गोलियों के खोखे और एक धमकी भरा लेटर। अब पुलिस इसे रंगदारी वसूली से जुड़ा मामला बता रही है और सीसीटीवी में कैद वारदात से सुराग ढूंढ रही है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। वहीं अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि चेतावनी भी दे डाली। रविवार की सुबह ऋतिक बॉक्सर नाम के अपराधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिख डाला, राम राम जयपुर। ये जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई है, ये मैंने ऋतिक बॉक्सर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। याद रहे, सबका नंबर आएगा। ये जो पीछे की तरफ यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो बदमाश अंदर तो नहीं घुस पाए, लेकिन उन्होंने जो फायरिंग की, करीब 19 राउंड जो फायरिंग की, उसके बाद एंट्री गेट के जो कांच है वो यहाँ पर टूटे हुए बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहीं पर जो गार्ड थे वे भी, चूंकि उनके पर भी जब फायरिंग की गई तो वे वहां से भाग निकले। तो फिलहाल अब जो है ये जो कांच जो एंट्री गेट पर लगे हुए थे ये टूट के बिखर गए थे, उनको यहाँ पर साफ किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जी क्लब के जो संचालक हैं, मालिक हैं, उनकी ओर से जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पूरा मामला जो है पुलिस की नजर में है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अब पुलिस ऋतिक के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ ही पुलिस ऋतिक बॉक्सर के नाम से जारी पोस्ट की पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक ऋतिक और अनमोल लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। पिछले कई महीने से प्रदेश के कई हिस्सों में गैंगवॉर की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर ही रखा था। अब बेखौफ बदमाशों ने
गोलियों की बौछार कर राजधानी जयपुर के दिल में भी दहशत भर दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खाकी वर्दी वाले गुंडों की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोंक के निवाई से जो तस्वीरें पुलिस की बर्बरता की सामने आई है वो वीडियो के तौर पर सबके सामने है, वायरल हुई है। वीडियो में पुलिस एक शख्स को पीट कर घसीटते हुए जीप में बिठाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पुलिसकर्मी गंदी गालियां देते हुए सुनाई दे सकते हैं। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दत्तवास का थानाधिकारी और पुलिसकर्मी व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल ललवाड़ी में हथकड़ी शराब की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन विरोध होने पर पुलिस ने डंडों का जोर दिखाया। आखिर ये बड़ा सवाल है कि बिना तैयारी और बिना जाब्ते के साथ पुलिस कार्रवाई करने क्यों गई। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने दत्तवास थानाधिकारी नाहर सिंह को लाइन हाजिर किया है। नाहर सिंह की करतूत अगर कैमरे में कैद नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि राजस्थान पुलिस का ये होनहार अधिकारी किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करता है। महिलाओं और बच्चों के साथ भी इस तरह से व्यवहार कैमरे में कैद हुआ। यह तस्वीरें वायरल हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के पिलानी के पिपली गांव में हरियाणा से आए बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिना नंबर की कार में सवार होकर के बदमाश यहां पर पहुंचे और बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक और स्टाफ को पिस्टल दिखाई। 8,23,000 लूटने के बाद कार में सवार होकर लोहारों की ओर भाग गए। ये वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हवा में पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपास फैक्ट्री मालिक अनूप कुमार ने बताया कि वो अपने एक अन्य साथी के साथ फैक्ट्री के गेट के ऊपर ही बैठे हुए थे और तभी हरियाणा की तरफ से गाड़ी आई। गाड़ी में से 2 युवक नीचे उतरे। इनमें से एक के हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे के हाथ में पिस्टल थी। स्टाफ था उसको सारे को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमने उसका विरोध करना चाहा, लेकिन उन लोगों ने दूसरी पिस्टन और निकाल ली और उस पिस्टन पे मेरे को, मुलचंद जी को, मेरे को, कैशियर को और अकाउंट्स वाले को, एक बंदा और था हमारा, 5 को लाइन में खड़ा करा करके उन लोगों ने जो मेरे कैश पड़ा था 8-10 लाख रुपए के अबाउट, कैशियर साहब बता रहे हैं 8,23,000 के आसपास था, वो सारा कैश ले जाके अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। और हमने जब उनका पीछा करना चाहा तो वो बड़ी स्पीड से लोहारू की तरफ हरियाणा बॉर्डर में घुस गए। बीकानेर के गजनेर रोड पर स्थित हीरा ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की गई। दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में 2 बदमाशों ने घुसकर दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली और लूटपाट की है। आभूषण लूट करके फरार हो गए। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान दुकानदार ने भी बदमाशों को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और इनकी मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। आंखों में मिर्ची डालकर लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और दूसरी तस्वीर देखिए, दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में किस तरीके से लूट हुई है। ये 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। बदमाश पुलिस से भी खौफ नहीं खा रहे हैं। सीधे तौर पर दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को भी खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और अब बात परीक्षा के प्रेशर की। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि कोचिंग नगरी में एक और सुसाइड की कोशिश हुई और ये कोशिश कैमरे में कैद हुई है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। दरअसल एक कोचिंग स्टूडेंट ने हॉस्टल की 4थी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। गंभीर घायल हालत में इस छात्र को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज करने के लिए इसे भर्ती करवाया गया। छलांग लगाने की दिल दहला देने वाली ये पूरी की पूरी तस्वीरें सामने आई है और सुसाइड के प्रयास की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से छात्र ने ऊपर से छलांग लगाई। छात्र ने 4थी मंजिल पर चढ़ करके बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, आत्महत्या की कोशिश की है। मानसिक तनाव के चलते छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किया। यह पहली दफा नहीं है जब सुसाइड की कोशिश या सुसाइड की घटनाएं सामने आती रही हो। कोटा के लिए ये सोचने वाली बात हो गई है कि आखिरकार सुसाइड की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है।
हालांकि इस बार सुसाइड की इस कोशिश में अभी तक छात्र बच गया। घायल नाबालिग छात्र महाराष्ट्र का रहने वाला है और विज्ञान नगर इलाके के हॉस्टल में रहता है। पिछले कुछ महीने से कोटा में रहकर एक निजी कोचिंग संस्थान से इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा है। लंबे समय से कोचिंग भी नहीं जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। नगरी में कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के प्रयास का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विज्ञाननगर थाना इलाके के एक हॉस्टल में छात्र ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। विज्ञाननगर थाना इलाके का ये वही हॉस्टल है जिस हॉस्टल की चौथी मंजिल से छात्र ने छलांग लगा ली। छात्र जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। आत्महत्या के कारणों की स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते छात्र ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुद को मौत के गले लगाने का प्रयास किया। फिलहाल विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोचिंग नगरी में लगातार बढ़ते जा रहे सुसाइड के इस प्रकरणों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। बच्चा जो है अपने रूम से बाहर निकला है और जो है पता नहीं वो किस चीज़ का डिप्रेशन ले रखा था, क्योंकि एग्ज़ाम थे उसके, आज घर वाले आने वाले थे उसके, तो उसको पता नहीं क्या लगा कि यार मैं तैयारी नहीं कर पाया सही से या जो भी रहा, तो उस चक्कर में वो जो भी दिमाग में उसके चल रहा था उस समय वो उसने छलांग लगा दी वहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के चकनगला में शनिवार को सुबह वायुसेना का सुखोई 30 विमान क्रैश हुआ था, जिसके बाद आज सुबह दूसरे दिन भी वायुसेना की ओर से इस इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। विमान के एक पुर्जे को इकट्ठा किया गया, ट्रकों में भरकर इसे ग्वालियर एयरबेस के लिए रवाना किया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि ब्लैक बॉक्स भी वायुसेना के जवानों को इस विमान का मिल चुका है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने की वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं की है। वायुसेना की ओर से लगाए गए कैंप में को वहां से हटा दिया गया है और पूरे इलाके को अब खाली कर दिया गया है। वायुसेना के जवानों ने यहां पर स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों का भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने मलबे को इकट्ठा करने में सेना के जवानों की मदद की है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर में फैला हुआ यह मलबा आखिरकार इकट्ठा किया जा सका और इसे ट्रक में भर करके ग्वालियर के एयरबेस पहुंचाया गया, जहां पर इसकी विस्तृत तौर पर जांच होगी। तो खबरें अभी और भी हैं।